नमस्कार दोस्तों। रानी जयमती शक्ति का अवतार थी और वो देखती है कि मैं जिस काम के लिए अवतार लिया है और बगड़ावतों को मारने के लिए मैंने शक्ति का अवतार लिया है, लेकिन 5 महीने बीत चुके। नेवाजी युद्ध कर रहे थे और 5 महीने में उनके शरीर पर कोई खरोंच भी नहीं है। तो रानी जयमती विचार करती है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो नेवाजी के शरीर पर एक खरोंच भी नहीं है। ऐसा क्या कारण है। एक दिन वो रानी नेतू के पास आती है और बोलती है कि नेतू, आपका पति नियाजी 5 महीने हो गए रोज युद्ध कर रहे हैं लगातार, लेकिन उनके शरीर पर कोई खरोंच भी नहीं है। तो तुम इसका पता लगाओ कि आखिर ऐसा राज क्या है इसमें। तो नेतू ने कहा ठीक है, शाम को आने दो नियाजी को, मैं उनसे पूछूंगी कि बात क्या है स्वामी। तो शाम को युद्ध क्षेत्र से डायरेक्ट नियाजी बाबा रूपनाथ जी के आश्रम में जाके वापस अपने रंग महल में आते हैं और खाना खाते वक्त नेतू पूछ ही लेती है कि नियाजी, आपको 5 महीने हो गए युद्ध करते करते, लेकिन आपके शरीर पर कोई खरोंच ही नहीं है, तो इसका राज क्या है, आप मुझे बताने की कृपा करें। तो नियाजी बोले कि हे नेतू, तू ये सवाल मत पूछ क्योंकि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन रानी जिद करने लगी कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि भाई इसका राज क्या है आखिर में, कि 5 महीने हो गए लड़ते लड़ते आप कई सैनिकों का वध कर चुके हैं, लेकिन आपके शरीर पर एक खरोंच का निशान तक नहीं है, तो आखिर में इसका राज क्या है, आप मुझे जरूर बताओ। वो जिद करने लगी। तो नियाजी उनकी जिद देखकर फिर कहने लगे कि नेतू, मुझे बाबा रूपनाथ जी ने एक कड़ा दे रखा है, कड़ा उनके आश्रम में ही है, लेकिन मैं युद्ध करके आता हूँ और डायरेक्ट मैं रूपनाथ जी के आश्रम चला जाता हूँ। जैसे ही कड़ा मेरे शरीर पर जहाँ भी घाव या कुछ भी है, मैं उनके वो कड़ा घुमाता हूँ तो वो सारे घाव मिट जाते हैं और मैं पहले जैसा एकदम ठीक हो जाता हूँ। तो रानी नेतू बात सुनकर बड़ी अचंभित हुई और खुशी भी हुई कि चलो अच्छी बात है कि आप बाबा रूपनाथ जी के कितने बड़े भक्त हैं और कितनी बड़ी कृपा है। और दूसरे दिन रानी जयमती आई नेतू के पास और पूछने लगी कि नेतू, पता लगाया तुमने कि इसका राज क्या है। तो नेतू पहले तो मना किया कि नहीं, मैं तो कहना ही भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। लेकिन रानी जयमती ने जोर देकर पूछा तो नेतू कहने लगी कि बाबा रूपनाथ जी ने एक कड़ा दे रखा उनको, जो कड़ा जैसे ही शरीर पर घुमाते हैं तो सारे घाव और कटा हुआ शरीर का अंग है वो भर जाता है, तुरंत वो ठीक हो जाते हैं। तो अब रानी जयमती विचार करने लगी कि अब बाबा रूपनाथ जी के आश्रम में जाना पड़ेगा और उस कड़े को हासिल करना पड़ेगा। तो रानी जयमती बाबा रूपनाथ जी के आश्रम में जाती है, देखती है बाबा रूपनाथ जी है और सारे उनके शिष्य गण वगैरह वगैरह है। तो अब उनके सामने वो कड़े को कैसे चुरा ले, तो उसने एक कांवली का रूप किया, चील का रूप, और चील का रूप धारण करके अपने चोंच में उठा के वो कड़े को ले गई। तो इसमें एक बात ऐसी है कि नियाजी ने रानी जयमती को वचन दे रखा था कि रानी, आप जब भी कोई चीज मांगोगी या मुझसे वचन है कि आप मुझसे मांग लेना, मैं मना नहीं करूंगा। तो नियाजी घर पे आए और रानी जयमती ने उनको कहा कि आपका शीश मुझे चाहिए, आप मुझे अपना शीश उतार के मेरे को दे दो। तो वो बड़े वीर थे, उन्होंने अपना शीश काट के रानी जयमती को दे दिया। तो दोस्तों, अब नियाजी का शीश कट जाता है, लेकिन शीश कटने के बाद भी वो रुकते नहीं है। जैसे एक हाथ से इस हाथी को पकड़ा, एक हाथ से इस हाथी को पूंछ को पकड़ा, वैसे वो हाथियों को फेंक रहे थे और युद्ध कर रहे थे। तो अब रानी जयमती सोचती है कि इनका सिर तो कट चुका है, फिर भी ये लड़ रहे हैं और रानी के राव जी को बिल्कुल भी टक्कर दे रहे हैं। अब वो सोचते कि अब क्या करें।
तो वो नील नील लेके आई, एक नील होती है, और उनका छाटा निया जी के ऊपर जैसे ही डालने लगती है तो निया जी कहते हैं कि अरे माता, मैं आपको पहचान गया हूं और आपके रूप को भी पहचान गया हूं, आप मेरे में नील का छाटा मत दो, इससे मेरा मोक्ष नहीं होगा। तो माता ने वो छींटा नहीं दिया और निया जी ने खांडा रख दिया और पृथ्वी माता से कहने लगी, हे पृथ्वी माता, मुझे अपने अंदर समा ले। पृथ्वी माता निया जी को अपने अंदर समा लेती है और ऐसे निया जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे वीर के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही नित्य नई कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते।